Good morning students. Today our topic is classification of data structure. जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है वो किस किस पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड है. फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर एंड हेट्रोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर. जो ये DS लिखा हुआ है ये मैंने डाटा स्ट्रक्चर के लिए ही लिखा हुआ है. DS मीन्स योर डाटा स्ट्रक्चर. होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम टाइप के आएंगे. सेम टाइप का मतलब या तो सारे इंटीजर होंगे या सारे करेक्टर होंगे या फिर सारे के सारे आपके फ्लोट होंगे. इसका एग्जाम्पल है एरे. 11th क्लास में हमने एरे पढ़ा भी था. एरे की डेफिनेशन क्या थी? एरे इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डाटा. होमोजीनियस मतलब जिसमें सारे के सारे क्या हो, सेम टाइप के हों. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरे बनाई है. एरे का नेम क्या लिया है मैंने? मार्क्स. 3 स्टूडेंट के मार्क्स हैं. अभी देखो तीनों मार्क्स किस टाइप के हैं आपके? इंटीजर टाइप के हैं. तो ये हो गया आपका होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर. सेकंड इज योर हेटेरोजीनियस. एग्जैक्टली इसका रिवर्स होएगा. इसमें हमारे डाटा एलिमेंट्स सेम टाइप के नहीं होंगे, इसमें हमारे अलग अलग टाइप्स के होंगे. एग्जाम्पल है मेरे पास इसके अंदर रिकॉर्ड. ये देखो रिकॉर्ड हमने जो कि पिछले लेक्चर्स में भी बनाया है. रोल नंबर है, इसमें नेम है, एज है और मार्क्स हैं. कोई इंटीजर है और ये आपका करेक्टर की स्ट्रिंग है, तो सारे सेम टाइप के इसके अंदर नहीं है, अलग अलग टाइप का है. तो ये हो गया हमारा हेटेरोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर. सेकंड क्लासिफिकेशन आती है मेरे पास प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसमें हमारे डाटा एलिमेंट्स डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब वो ऑलरेडी छोटे होते हैं. इसमें बोल सकते हैं ऑलरेडी क्या होते हैं, वो एटॉमिक इन नेचर होते हैं. जैसे कि एग्जांपल में देखिए इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, ये तीनों भी आपके डाटा स्ट्रक्चर ही होते हैं. इंटीजर, करेक्टर एंड फ्लोट. इंटीजर का एग्जांपल 42 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है. करेक्टर एक ए लिख दिया, बी लिख दिया या कुछ भी लिख दिया. फ्लोट 49.2. तो ये तीनों चीजें आपकी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, एटॉमिक है. तो ये हो गया आपका प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. इसके अपोजिट में आएगा नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. नॉन प्रिमिटिव क्या होंगे? जो आपके डिवाइड हो सकते हैं. एग्जाम्पल है एरे एंड रिकॉर्ड. एरे अभी मैंने ऊपर बनाई थी. देखो इस वाले एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 15, 16 एंड 25. अलग अलग हो सकते हैं. 15 अलग है, 16 अलग है, 25 आपका अलग है. तो ये हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. इसी तरह रिकॉर्ड भी किसका एग्जाम्पल है? नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. देखो रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स, 4 अलग अलग डाटा हैं. तो ये भी है आपका नॉन प्रिमिटिव, क्योंकि ये हमारा क्या होता है? डिविजिबल होता है. थर्ड कैटेगरी है मेरे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में होंगे, एक लीनियर सीक्वेंस में, मतलब एक के बाद एक. इसका एग्जाम्पल है एरे. ये बनाई हुआ है मेरे पास. देखो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन. फर्स्ट के बाद सेकंड पे आया, सेकंड के बाद थर्ड पे आया, मतलब एक सीक्वेंस में है, लाइन के बाद लाइन में है. तो वो होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो होगा जिसमें हमारे एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में नहीं होंगे. इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ट्री. ट्री आपको नहीं पता क्या होता है, मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है. देखो इधर ये जो डायग्राम बना हुआ है ये मेरा किसका डायग्राम है? ट्री का डायग्राम है. 14 है, इसके मैंने 2 चाइल्ड बनाए, 15 एंड 12. 15 के फर्दर 2 चाइल्ड बनाए, 11 एंड 10. इधर 12 का एक चाइल्ड बनाया है 2. अब देखो 14 के बाद 15 भी आ सकता है, 14 के बाद 12 भी आ सकता है. मतलब कुछ लीनियर सीक्वेंस नहीं है कि 14 के बाद 15 ही आएगा या 14 के बाद हमारा 12 ही आएगा. दोनों में से कुछ भी आ सकता है. तो इसमें लीनियर सीक्वेंस हमारा नहीं है. तो ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का. ये हमारे हो गए 3. इसके अलावा हमारे पास एक और फोर्थ होता है. फोर्थ हमारा होता है स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर एंड डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर. स्टैटिक. स्टैटिक वर्ड सुना हुआ है आपने कभी? स्टैटिक का मीनिंग होता है फिक्स. क्या मीनिंग होता है स्टैटिक का? फिक्स. स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर में क्या होगा? जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेशन मिलेगी, मेमोरी इसको एलोकेट होगी, वो क्या होगी? इसमें फिक्स होगी.
मेमोरी एलोकेट जो होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। जितनी एक बार मेमोरी मिल गई उतने ही एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं, उससे ज्यादा एलिमेंट्स हम इसके अंदर नहीं डाल सकते। एग्जाम्पल एरे ही है इसका। मान लो मैंने एक एरे बनाई, क्या साइज लिया है मैंने इसका 4। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का ही डाटा आ सकता है। अगर मुझे किसी और स्टूडेंट का डाटा डालना है तो मैं इसमें ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि इसका साइज कितना था, 4 था। इसको जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो क्या थी, फिक्स थी। तो ये होता है आपका स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। और डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है, जो बार बार आपका चेंज हो जाए। इसमें क्या होगा, जो हमारी मेमोरी एलोकेट होगी, मेमोरी एलोकेशन इज नॉट फिक्स, वो फिक्स नहीं होती है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ट्री। ट्री में अगर आपने मान लो भी 5 एलिमेंट्स डाले हैं, आपको और ज्यादा डालने हैं, तो ऑन द स्पॉट उसका साइज इंक्रीज करके उसके अंदर और एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। सबसे पहली क्या थी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सेकंड, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। थर्ड, लीनियर एंड नॉन लीनियर। एंड फोर्थ इज अवर स्टैटिक एंड डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। तो इस क्लासिफिकेशन के साथ हमारा बेसिक ऑफ डाटा स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक अबाउट स्टैक एंड क्यू। थैंक यू।